हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनिमे सिकाई। इस वीडियो में हम करेंगे वन पीस के एक और लेटेस्ट एपिसोड 1144 को डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। पिछले एपिसोड में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कैसे जो सेंट सैटर्न है वो समन करता है बाकी के 4 एल्डर्स को भी। खैर, इसकी स्टार्टिंग वहीं से ही होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड का नाम है द वर्स्ट नाइटमेयर, द 5 एल्डर्स कम टुगेदर। यानी पांचों के पांचों एल्डर्स एक साथ आए हुए हैं। क्या करने के लिए? लूफी को खत्म करने के लिए और वेगापंक के मैसेज को ब्रॉडकास्ट होने से रोकने के लिए। जब सैटर्न एगेट आइलैंड पे आया था, जिस तरह की लाइटनिंग उस समय हुई थी, उसी तरह की लाइटनिंग भी इस टाइम पे हो रही है। और अब लोगों को समझ में आ रहा है, चाहे वो मरीन हो चाहे वो स्ट्राइक पायरेट्स हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और हो सकता है कि जो बाकी के एल्डर्स हैं वो भी यहाँ पे आ जाएं, और होने भी ऐसे ही वाला है। अभी की कंडीशन कुछ ऐसे चल रही है कि मरीन्स को जायंट्स दे दनादन पेल रहे हैं, और जो जायंट्स के लीडर्स हैं डोरियन रोगी, वो सेंट्रल लोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि लूफी की हेल्प करी जा सके। अभी बीच में हमें वेगापंक का मैसेज भी दिखाते हैं। किस साला वो वेगापंक साथ में कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, है ना। अभी वेगापंक कॉफी बनाने के लिए बता रहा है कि भाई एक ऐसा पोशन है मेरे पास, इसकी एक बूंद डालोगे पानी में, गर्म पानी में, तो वो कॉफी बन जाएगी, है ना। और फिर साला कहता है कि ठीक है, लेकिन अभी हमें वेट करना चाहिए अपना मैसेज देने से पहले। ऐसा भी नहीं है कि कोई एगहेड आइलैंड के पास होगा तो हमारा मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। वी कैन वेट फॉर 7 मिनट्स, और बस इतना ही है अभी के लिए तो मैसेज। और इतने में ही लूफी को भी ये अंदाजा हो जाता है कि अब एक नहीं 5 मॉन्स्टर्स हैं, यानी जो 5 एल्डर्स थे वो सारे के सारे समन कर लिए गए हैं बाय सेंट सैटर्न। तो जो 5 एल्डर्स हैं अब ये नाना प्रकार के चमकीले चूतड़ बन चुके हैं। अजीब अजीब, पता नहीं गधे घोड़े बिल्ली कुत्ते सुअर क्या हैं। तो जो सेंट शेफर्ड जुपिटर है वो सैंडवर्म बना हुआ है, यानी केंचुआ टाइप का कोई जानवर। और सेंट ईथन बेरोन भी नुस्जुरो बना हुआ है बाकोत्सु। अब ये होता क्या है पता नहीं, ये अजीब सा ड्रैगन जैसा दिखने वाला ड्रैगन भी नहीं है एक्चुअली, मुंह ड्रैगन का सा है, घोड़े का सा पता नहीं, तो शरीर पूरा घोड़े का है, मतलब देखने में ओवरऑल घोड़ा लगेगा। और सेंट टोपमैन वैरकैरी बना हुआ है फैंगशी। अब ये फैंगशी क्या है मैं बताता हूँ। देखने में जंगली सुअर देखा है आपने? जंगली सुअर बिल्कुल, जिसके आगे से 2 दांत निकले होते हैं, बिल्कुल वैसा ही है ये जंगली सुअर। तो टक्कर भी मारता है, ये टक्कर भी मारेगा। और सेंट मार्कस मास बना हुआ है इत्सुमारी। अब ये है क्या, ऐसा लगा लो एक छिपकली देखी होगी आपने जो घरों में हो जाती है कई बार, उसके पंख लगा दो, है ना, उसकी चोंच लगा दो, बस ये इस तरह का जानवर है। अरे इससे बहुत अच्छा तो फिनिक्स दिखता है, मार्को द फिनिक्स वाला। ये पता नहीं कैसे कैसे जानवर बना रखे हैं। वैसे मुझे लगा था यार, ये जो एल्डर्स हैं ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए ही अपना क्या बोलते हैं एक्शन दिखाएंगे पूरा का पूरा, जैसे जोरो दिखाता है या सांजी दिखाता है। लेकिन नहीं, इनके तो चमकीले चूतड़ बनाने थे। ठीक है भाई, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है बस ये। और जो अपना सेंट गार्सिया सैटर्न है वो ग्यूकी है। ग्यूकी मतलब शायद ये माकड़ मानव है, स्पाइडरमैन टाइप का, जिसके 8 पैर निकले पड़े हैं, पैर भी क्या है, पंजे टाइप के हैं ये। अब होता है एक्शन स्टार्ट, सारे के सारे लूफी के पीछे पड़े हुए हैं। और जो इसकी मस्त बात है वो इसकी सिनेमेटोग्राफी है, बहुत जबरदस्त, कि कैसे सारा फोकस लूफी पे करके लूफी भाग रहा है आगे आगे, और उसके पीछे पड़े हुए हैं सारे के सारे क्या ही एल्डर्स। ये सीन सही में कसम से गजब का था। अब ये जो अपना घोड़ा था ये भागता हुआ जाता है बिल्कुल लाइट की स्पीड से, और कहाँ जाता है? पैसिफिस्टास को खत्म करने के लिए, जो मतलब कोस्ट पे डिप्लॉयड थे ना, मरीन्स को एकदम गंदी कर रखी थी उनकी। अब ये पैसिफिस्टास को गंदा करेगा। तो जैसे जैसे ये घोड़ा एक एक करके पैसिफिस्टास को काटता जाता है, वैसे वैसे ही पैसिफिस्टास भी जम के मरने लगते हैं, यानी अंदर से एकदम फ्रीज हो जाते हैं। और मरीन्स को ये दिख भी नहीं रहा, मरीन्स को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन आया है और पैसिफिस्टास को खत्म करके जा रहे हैं। हालांकि एक मरीन देखता है अपनी दूरबीन लगा के आंख में, ये कोई घोड़े जैसी आकृति है। घोड़ा क्या, बहुत बड़ा घोड़ा है। सो बेसिकली पैसिफिस्टास को खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा स्पीड चाहिए नहीं, बस ये अपनी स्पीड फ्लेक्स कर रहा है। घोड़ा है ना, बाकी तो दिखाएगा ही। अभी के लिए मुझे लग रहा है सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहे हैं इन 5 एल्डर्स की, लेकिन इनका हाल भी बाद में आके ऐसी होगा जैसे सेंट सैटर्न का हुआ था। ना तो वो लूफी को पकड़ ही पा रहा है, ना तो किसी को कुछ किया है उसने अभी तक। हाँ, वेगापंक को मार दिया वो भी गलती से, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ उखाड़ नहीं पाया। कुछ भी कहो यार, ये एक्शन है तो जबरदस्त, लेकिन वही वाली बात है ना, ये एक्शन यहीं पे देखने को मिल रहा है, बाद में आके ये भी एकदम थप पड़ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कुछ कह नहीं सकते आगे का। अब आता है सांजी का सीन। सांजी मुशी मुशी कर रहा होता है नामी से, मतलब हेलो बात कर रहा होता है ट्रांसपोंडर स्नेल से, जो भी है ये। और इतने में उसको देख लेती है उड़ने वाली छिपकली। अब पड़ जाती है वो सांजी के पीछे। मरीन्स भी अब सोचते हैं भाई साहब अब हमारा चांस है। ये किसने किया इन्हें घंटा समझ नहीं आ रहा, कौन है ये, कौन मार के जा रहा है पैसिफिस्टास को। लेकिन हाँ, फिर भी इनके दिल में ये तसल्ली हो गई कि चलो कोई तो है हमारे साथ, है ना, हमें दिख नहीं रहा वो और अब उनका प्लान जो था वो बोनी को मारने का और स्ट्रो हेड्स को कैप्चर करने का, उस पे आगे बढ़ेंगे। तो सांजी किसी तरह से बचते बचाते बात कर रहा होता है नामी से, मुशी मुशी कर रहा होता है।
वो नाम ही बताती है कि बाकी लोग अभी आए नहीं है। बाकी लोग मतलब ब्रूक और लिलिथ जो अभी भी सनी पे हैं, और सनी अभी भी चले जा रही है, चले जा रही है। पता नहीं भाई साहब 3-4 एपिसोड से चले जा रही है, 3-4 हफ्ते हो गए चलते हुए बल्कि। लेकिन जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये है, इतने में ही आवाज आती है चिल्लाने की। और वो कौन थे? वही थे ब्रूक और लिलिथ जो सनी पे बैठ के आ रहे थे। अभी जब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, दोनों मतलब नामी का ग्रुप और ब्रूक और लिलिथ एक आमने सामने होते हैं, भाई साहब लिटरली सबकी फट के फ्लावर हो गई एक दूसरे को देख के। शक्लें देखने लायक थी भाई इनकी। काफी फनी सिचुएशन हो गई थी अभी ये, और अभी भी पता नहीं रुकेंगे कैसे ये, लेकिन बस खड़े हैं सामने। हाँ, दूर बैठी रॉबिन भी देख रही है। मुझे लगा था रॉबिन रोकेगी इनको अपने फ्लूर का इस्तेमाल करके, वो बड़े बड़े हाथ पैर निकाल के, लेकिन नहीं। अब गैस करोगे यहाँ पे किसने रोका होगा? कमेंट करके बताना उसका नाम जिसने ये शिप को रोका। अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा, लेकिन गैस कर सकते हो। ब्रूक अपना अभी भी चाय पी रहा है। वेल, बैक टू लूफी। लूफी के पीछे पड़ा हुआ है वो केंचुआ। केंचुआ लूफी को खाने की कोशिश करता है। एक बार तो बस जैसे तैसे निकल जाता है लूफी उसके मुंह से, मतलब निगल ही लिया होता है, लेकिन बच जाता है। लेकिन फिर निगल ही लेता है, और उसको बचाने कौन आता है? अब ये भी आप गैस करके मेरे को कमेंट में बताओ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सेंट्रल लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है, लूफी की तरफ बढ़ रहा था। कौन था? वही लूफी को बचाते भी हैं। बैक टू उसोप नामी का ग्रुप। अब आपने गैस कर ही लिया होगा वैसे तो आंसर। जी हाँ, इसको रोका था उसोप ने। उसोप ने भी कैसे रोका? अपना वही बैम्बू वाला बीज निकाला, दे के मारा, और शिप रुक गई। बिल्कुल सीधी खड़ी है वो। सीधी सीधी का मतलब 90 डिग्री पे हो गई। देखो कैसे खड़ी कर रखी है। और इधर एक ब्रूक बड़ी मजाकिया बात कहता है कि मैंने बोला था ना रुक जाएंगे हम, कैसे भी कैसे। पीछे से लिलिथ दे के मारती है उसके चूतड़ों पे लात। वेल, अब उसोप जो है वो सांजी से बात करके पूछता है कि भाई ये जो जोरो लड़ रहा था उससे, और जिम्बे उसको बचाने जा रहा था जोरो को, कहाँ पे हैं ये सारे? लड़ रहे हैं क्या अभी भी ये? फिर सांजी बताता है कि हाँ बिल्कुल ये लड़ रहे हैं, ये गधे के बच्चे। और वही 3 हफ्तों से जिम्बे अभी भी जा ही रहा है, उनके पास पहुंचा नहीं अभी तक। तीसरा हफ्ता हो गया ये। तो इस एपिसोड में काफी देर तक चलती है इनकी फाइट, इनकी मतलब जोरो और रोबलुची की। कोई नहीं जीत रहा, कोई नहीं हार रहा। इसे मानना पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर एक एपिसोड निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। गजब का एनिमेशन होता है इनमें भी, क्या ही दिमाग लगाते हैं भाई साहब। हैट्स ऑफ टू द एनिमेशन टीम एंड स्टोरी लाइंस। मजा आ जाता है यार देख। रॉब रुचि और जोरो ने आसपास एकदम तबाही मचा रखी है, सारे पेड़ वेड़ तोड़ रखे हैं, ये वो एक दूसरे को वार कर रहे हैं, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं एक दूसरे का। अब लास्ट में आके दोनों अपना फाइनल मूव चलते हैं। रॉब लूची हैंड पिस्टल स्पॉट्स का इस्तेमाल करता है, और जोरो जो है अपना थ्री स्पॉट स्टाइल हुहुवा स्पॉट्स का इस्तेमाल करता है। और इसमें ऐसा लगता है कि हाँ फाइनली रॉब लूचीज लॉस्ट। और उस सीन को वहीं पे बीच में रोक के अब हमें दिखाते हैं लूफी, जो कि निगल लिया गया है किसके द्वारा? वही केंचुए के द्वारा। और फिर पता है बीच में क्या होता है? जब लूफी खुद से निकल जाता है उसके मुंह से, तो सेंट सैटर्न लूफी को पकड़ के सुअर से टक्कर करवा देता है। वही सुअर जिसके टस्क निकले हुए थे ना, वही क्या बोलते हैं एल्डर्स में से ही, उससे टक्कर करवा। भाई साहब क्या टक्कर थी, जोरदार टक्कर थी। अब टक्कर के बाद सेंट सैटर्न उसको केंचुए के मुंह में देके फेंक देता है। इस सीन के बाद हियर अराइव द जायंट, दोनों जायंट्स डोरी एंड रोगी, टू सेव लूफी फ्रॉम केचुआ। अब डोरी एंड रोगी भागते हुए जाते हैं किसके पास? केंचुए के पास। उसको बीच में से काट देते हैं, लेकिन ये करने से पहले डोरी एंड रोगी एक सुअर को उठाता है और एक सैटर्न को उठाता है। अब उन दोनों की टक्कर आता है। जैसे लूफी और सुअर की कराई थी ना सैटर्न ने, अब वैसे ही जायंट्स सैटर्न और सुअर की टक्कर करा देते हैं। एंड फाइनली डोरियन रोगी उस केंचुए के बच्चे को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देते हैं, जिसके बीच में लूफी अभी भी तैर ही रहा होता है, तैर रहा है, हवा में झूल रहा है। एंड ही इज फाइनली फ्री नाउ। अब इनका मेल मिलाप होता है लूफी का और जायंट्स का। अरे बहुत दिन हो गए भाई मिले हुए, कहाँ थे यार तुम, ये फलाना ढिमकाना, बस ये सब। और गौर करना कि वेगापंक का मैसेज अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑलरेडी चौथा हफ्ता लग चुका है। भाई कितना इंतजार कराएंगे यार, क्या मैसेज देना है बता दो ना यार, सब्र नहीं होता। खैर हम तो कुछ कर नहीं सकते, और जो कर सकते हो आप लोग कर सकते हो। वो क्या? इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके भी बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वन पीस देखते रहना, चिल आउट।